हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 53 2019 की बुक के अकॉर्डिंग और इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट नहीं कर रहे। 2 पार्ट है क्वेश्चन में। अब मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड पार्ट लिखा है वीरेंद्र लिमिटेड forfeited 20 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच 60 कॉल्ड अप। कह रहा है एक कंपनी है वो 20 शेयर फोरफिट कर रही है, 100 रुपए का एक शेयर है और 60 कॉल्ड अप है उसमें। तो 100 पेड अप हो गया, मतलब जो फेस वैल्यू है। 60 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या होता है वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आई होप सबको पता हो कि इतने अभी तक मंगवाए हैं। उसके बाद आगे लिखा है इशूड एट पार, मतलब कि ये प्रीमियम पे नहीं पार पे इशू करा है। पार मतलब जितने का शेयर की फेस वैल्यू वही इशू प्राइस है, प्रीमियम वगैरह नहीं मंगाया इस पे। इशूड एट पार टू मुकेश ऑन विच ही हैड पेड 20 रुपीज पर शेयर। तो उसने 20 रुपीज दिए हैं, कितने नहीं दिए ये आप लोग बताएंगे अभी। आगे लिखा है आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड। ये 20 शेयर जो फोरफिट हुए थे उसमें से 15 फिर से रीइश्यू हुए हैं, 15 हुए रीइश्यू, पूरे नहीं हुए। ठीक है जी। 15 रीइश्यू हुए। किसको? संजीव को। 60 पेड अप फॉर ₹45 पर शेयर। 60 पेड अप फॉर ₹45 पेड अप। ये लाइन लिखी है। अब मुझे बताओगे आप लोग कि कितने पैसे उसने नहीं दिए, इसी वजह से तो हम उसके शेयर फोरफिट कर रहे हैं। तो कितने रुपए उसने नहीं दिए? 20 दिए हैं, लिखा है 20 दिए हैं, 40 नहीं दिए। वेरी गुड। क्योंकि 100 रुपए तो शेयर की फेस वैल्यू है। मंगाए कितने थे अभी तक? 60 रुपीज कॉल्ड अप था, मंगाए 60 रुपीज थे और कहे 60 में से उसने सिर्फ 20 दिए, तो ऑब्वियसली कितने नहीं दिए? 40 नहीं दिए। बड़ी बेसिक सी बात है। और फिर उसके बाद ये 20 शेयर जो है उनको फिर फोरफिट करा है, उसमें से रीइश्यू करा है। जो 20 शेयर फोरफिट करे उसमें सिर्फ 15 रीइश्यू करे, पूरे 20 नहीं करे। 60 पेड अप फॉर रुपीज 45 पर शेयर, ये गलत लिख दिया। 60 पेड अप फॉर रुपीज 45 पर शेयर, ये हमने बेचा है, रीइश्यू करा है। तो पहले हमें वही एंट्री करनी पड़ेगी, पहले फोर फीचर की एंट्री। फोर फीचर की एंट्री क्या होगी? बड़ी आसान है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा जरा जल्दी से ये समझते हैं, अमाउंट कितना आएगा। आयुष आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक म्यूट ही कर दो आयुष। आपके आवाज फिर वो ऐसे वो हो रही है आगे, मतलब हाँ आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे हो? हाँ जी, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जितना अभी तक मंगवाया है। तो 20 शेयर पे कितने मंगवाए हैं? 60 रुपए मंगवाए हैं, तो 1200। शेयर फोरफिटेड में कितना आएगा? जितने उसने दे दिए हैं। तो 20 रुपए दिए उसने, कितने शेयर पे? 20 रुपए पे। तो 400 रुपए दिए, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। और कितने नहीं दिए? 40 रुपए नहीं दिए उसने। 40 रुपए नहीं दिए कितने शेयर पे? 20 शेयर पे, मतलब कि 800 हमारा नुकसान हो गया, जिसको हमने खत्म कर दिया। अब हम एंट्री करते हैं री इशू की। तो री इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना अमाउंट आएगा बताएगा कोई? बैंक में कितना लिखूं? हाँ जी बताएं जल्दी से। अमाउंट बताओ जितने उसने दिए हैं, ये क्या लॉजिक हुआ? मेरे को अमाउंट बताओ। अब इसके तो फटाफट से अमाउंट बताए, अब इसके भी अमाउंट बताओ जल्दी से। बाकी लोग भी ट्राई करो, प्राची, पारुल, आयुष। बैंक में कितना लिखूं, शेयर कैपिटल में कितना लिखूं? हाँ जी, 675। बहुत सही, बिल्कुल सही बताया। 15 शेयर बेचे हैं और 45 रुपए का एक बेचा है, तो 15 इंटू 45 675। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जल्दी से बताओ।
वेरी गुड। 15 इंटू 60, 15 शेयर है, 60 रुपए पेड अप लगाया था ना, तो शेयर कैपिटल में भी तो बताया था कि 60 पेड मतलब कि वो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 900। वेरी गुड। और 15 शेयर पे कितने रुपए का नुकसान हुआ? 15 रुपए का नुकसान हुआ। क्यों? 60 रुपए वाला 45 में बेचा है ना, तो 15 रुपए का नुकसान हो गया। या फिर आप वैसे भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 225 शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, ये हमारा लॉस हो गया 225 रुपए। तो एक एंट्री और आती है, वो एंट्री मैं लिख रहा हूँ, अमाउंट आप लोग निकाल के बताएंगे जल्दी से। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हाँ जी, अमाउंट बताएं जल्दी से, जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 54 2019 की बुक के अकॉर्डिंग, और इसका भी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग में ये चीज रह गई थी, ये 75 बाकी सारा कर दिया था। एक बार मैं रिकॉर्डिंग में और डाल दूं ये बात कि हमें प्रॉफिट जो है वो 20 शेयर्स पर है, और जो लॉस है वो 15 शेयर्स पर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट भी 15 शेयर्स का ही लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 15 शेयर्स का प्रॉफिट निकालेंगे, वो 300 आएगा, और लॉस तो 15 शेयर्स का 225 है, दिस माइनस दिस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन कह रहा है वाई लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुली कॉल्ड अप। कह रहा है वाई लिमिटेड जो कंपनी है 400 शेयर फोरफिट कर रही है, 10 रुपए क्या है उसका, 10 रुपए उसका फेस वैल्यू है, और फुली कॉल्ड अप है, मतलब मंगाए भी 10 रुपए हैं। फुली कॉल्ड अप मतलब 10 रुपए तो फेस वैल्यू है ही, मंगाए भी पूरे 10 रुपए हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर आगे लिखा है हेल्ड बाय भावना, मतलब भावना के पास थे ये शेयर 400 शेयर, और उसके हमने शेयर फोरफिट करें। क्यों करें हैं? आगे रीजन बता रहे हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹4 पर शेयर। तो 10 में से कह रहे हैं कि 4 रुपए की फाइनल कॉल उसने नहीं दी, इस वजह से उसके हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं। तो कितने पैसे उसने दे दिए होंगे, कोई बताएगा? 10 में से 4 नहीं दिए, तो 6 रुपए, 6 रुपए उसने दे दिए होंगे, लेकिन 4 रुपए नहीं दिए, इसलिए उसके शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू तरुण, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू तरुण एट ₹12 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो 400 के ना 400 पूरे शेयर ही रीइश्यू कर दिए हैं। ठीक है, 400 के 400 पूरे ही शेयर रीइश्यू कर दिए हैं। कोई ऐसा नहीं करा कि 300 करें, 350 करें, ऐसा कुछ नहीं करा, पूरे के पूरे रीइश्यू कर दिए हैं। यहाँ लिख देता हूँ एट ₹12, एट ₹12 पर शेयर। ठीक है जी। एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप। ठीक है जी, यहाँ ऐसा लिखा है। अब जल्दी से इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, और आप लोगों से भी साथ साथ में जल्दी से करता रहता हूँ। पहली एंट्री तो मैं ही कर देता हूँ। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 400 इंटू जितने मंगवाए हैं। कितने मंगवाए? पूरे 10 रुपए मंगवाए, तो 4000। शेयर फोरफिटेड में कितना आएगा? जितने उसने दे दिए, तो 400 इंटू 6 मतलब कि 2400, और कितने नहीं दिए? 400 इंटू 4 मतलब कि 1600। ये हो गया हमारी पहली फोर फीचर वाली एंट्री। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं किस चीज की? री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जल्दी से अमाउंट बताओ क्या आएगा, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। आयुष अगर बोल नहीं सकता तो वो लिख के दे दे मुझे कि कितना कितना अमाउंट लिखूं इनमें, जल्दी से बता दो। हाँ जी, ये ठीक है, बिल्कुल जो इन्होंने करा है बिल्कुल सही बताया हिमांशु ने, प्राची पारुल भी ठीक कह रहे हैं, आयुष भी समझ ले और बाकी लोग भी समझ लें कि ऐसा क्यों हुआ है। मैंने अभी क्या बोला था, एट रुपीज, इतने रुपीज पर शेयर का मतलब है ये वो अमाउंट है जो बैंक में आएगा एज फुली पेड अप। तो मैंने अभी आप लोगों ने बताया जब लिखा हो एज 60 पेड अप या एज फुली पेड अप, तो ये वो वाला अमाउंट होता है जो शेयर कैपिटल में आता है। तो एज फुली पेड अप मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो ये 10 रुपए इंटू 400 ही तो आएगा यहाँ, ये ठीक तो है।
400 इंटू 10, यही तो आएगा 400 इंटू 10, क्योंकि एज फुली पेड अप लिखा है। एट ₹12 पर शेयर मतलब या एट ₹9 या एट ₹8 पर शेयर, इसका मतलब है कि कितने रुपए का बेचा है। तो बेचा हमने बैंक में आएगा जितने का बेचा है, तो 12 इंटू 400, तो यहाँ लिख देता हूँ 400 इंटू 12, तो यही आएगा। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बेचने पर? क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और 800 रुपए जो अमाउंट है वो आ भी क्रेडिट में रहा है, 2 रुपए पर शेयर हमें प्रॉफिट हुआ है ना, तो 800 रुपए आ भी क्रेडिट में रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे ये नहीं जो अभी हिमांशु ने बोला था। हिमांशु कह रहे हैं सर आप लिख दो टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, नहीं। अब एक सवाल, नहीं कैपिटल रिजर्व भी क्यों, मेरा एक सवाल का जवाब देना, भला आप लोग सही जवाब दे दोगे मैं पूछूंगा तो, जरा सुनना आप लोग ध्यान से सब। जब भी अभी तक आपने जितना चैप्टर पढ़ा है उसके बेस पे बोलना एक बात जो मैं पूछने वाला हूँ। जब भी हम शेयर महंगा बेचते हैं तो किस नाम से प्रॉफिट बुक करते हैं? हाँ, तो यहाँ क्या आएगा? याद रखो लाइफ में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के आगे आ जाए, जब भी शेयर महँगा बेचा जाएगा ना, जितनी उसकी फेस वैल्यू है उससे महँगा बेचा जाएगा, तो वो हमेशा प्रीमियम पे बेचा जाएगा। और प्रीमियम मतलब एसपीआर, मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी? तो ये आएगा आपका 800 रुपए। तो ये ऐसे होएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमेशा टू एसपीआर लिखना है। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका अमाउंट बता दो। वेरी गुड, 2400 और 2400 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 2400 का और शेयर फॉरफिटेड के नाम से कोई लॉस हुआ ही नहीं। इस एंट्री में अगर कहीं पर शेयर फोर्सफिटेड डेबिट हुआ होता, तब तो मैं उस 2400 में से वो अमाउंट माइनस करता, क्योंकि प्रॉफिट में से लॉस माइनस करना है। लेकिन यहाँ लॉस तो हुआ ही नहीं, यहाँ शेयर फोर्सफिटेड अकाउंट तो आया नहीं, क्योंकि इस वाली एंट्री में अगर लॉस होगा तो हम शेयर फोर्सफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इस एंट्री में जब प्रॉफिट होगा तो हम एसपीआर अकाउंट लिखेंगे। शेयर फोर्सफिटेड तो क्रेडिट में लिखेंगे नहीं, यहाँ पर बता दिया आपको हमेशा। तो इसलिए प्रॉफिट माइनस लॉस, तो लॉस तो जीरो है, इस एंट्री में लॉस तो हुआ ही नहीं, तो 2400 माइनस जीरो इज इक्वल टू 2400। ठीक है। अच्छा एक सवाल है मेरा आप लोगों से, चलो मैं नहीं पूछता, एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, फिर उसमें देखता हूँ आप लोग क्या करते हो। और ये क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बुक से दूंगा कहीं आप उससे आंसर ना देख लो, तो एक क्वेश्चन मैं खुद बना के देता हूँ आपको, उसको मुझे करके दिखाओ 5 मिनट के अंदर, फिर मैं इस टॉपिक